ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ बैकलॉग्स। बहुत सारे बैकलॉग्स हैं आपके पास। मेरा तो पूरा फिजिक्स का बैकलॉग है, मेरा पूरा केमिस्ट्री बैकलॉग है, मेरा तो बायोलॉजी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आपका अगर ज्यादा बैकलॉग रह गया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये बैकलॉग के बारे में सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड अगर आप सीरियसली काम करते हो, इस पे लग जाते हो, तो आपका बैकलॉग आने वाले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ बैकलॉग से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उन लोगों के लिए स्पेशली जो भी ह्यूज बैकलॉग के शिकार हैं और उनके पास काफी ज्यादा बैकलॉग रह गया है। तो 90 डेज है अप्रॉक्स हमारे। आपको भी 9+5 रूल को फॉलो करना है। 9+5 रूल है क्या? आपको भी 9 घंटे अपने करंट लेक्चर्स को देने हैं। मतलब 9 घंटे में आप जो भी आपका करंट वाला पढ़ाई हो रहा होगा वो पढ़ना है। 5 घंटा निकालना है बैकलॉग के लिए। आप एकदम से फॉर्मली इस चीज पे स्टैंड करो कि नहीं, मुझे किसी तरीके से 5 घंटे निकालने ही अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो इस तरीके से अगर आप 14 घंटे पढ़ाई करने लगो ना अभी से भी डेली, तो आपका सिर्फ बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं होगा, आप अभी करंट वाली चीजों को भी बहुत अच्छे से करोगे। आगे आने वाले 2 महीनों में आपका पूरा बैकलॉग खत्म भी हो गया रहेगा एंड आप करंट लेक्चर पे भी अच्छे से फोकस करते हुए उसको भी कंप्लीट कर रहे होगे। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको भी 1 शॉट वाले वीडियोस पे शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी आप लॉन्ग वीडियोस देखोगे तो शायद पॉसिबल नहीं है पूरे सब चीज को पढ़ के एंड उसका नोट्स भी बना पाए। तो अगर आप 1 शॉट पे चले जाते हो तो वहां पे आपको एक जो चैप्टर है वो पूरा 6 से 7 घंटे में कंप्लीट करा दिया जाएगा एंड आप चाहो तो उसका आराम से नोट्स भी बना सकते हो। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो उसका पीडीएफ भी आपको साथ ही साथ मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। एंड उसके अलावा सबसे मेन बात कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि लास्ट में जाके नीट एग्जाम में जाके आपको वहां पे क्वेश्चन ही बना के आना है, क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा नीट एग्जाम में आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे 200 क्वेश्चन रहेंगे एंड आपके पास 200 मिनट रहेगा, मतलब पर क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे एंड वो भी टाइमर लगा के, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, स्पेशली मैं अभी बोलूंगी कि आपके नोट्स के जितने क्वेश्चन है उनको आपको सबसे पहले करना है। उसके अलावा कोई भी बुक को सॉल्व कर सकते हो जिसमें ढेर सारा स्टेटमेंट वाला, असर्शन, रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग, इस तरीके के क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए आप पीडब्ल्यू का एनसीईआरटी पंच बुक भी यूज कर सकते हो। इस बुक में आपको 6500+ एनटीए लाइक एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यू जो है वो एकदम से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे एनसीईआरटी के लाइन से होंगे एंड ये नीट एंड सीयूईटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। किस बुक में इस तरीके से हर एक चैप्टर को ब्रीफ में दिया हुआ है। ब्रीफ में सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है एंड साथ ही साथ जितने भी डायग्राम्स है उन सबको कलरफुल वे में दिया हुआ है। यहाँ पे तो सारे डायग्राम्स को कलरफुल वे में प्रेजेंट किया गया है। अब बारी आती है क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एनसीईआरटी से जितने भी लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स एंड इसके साथ ही साथ ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स से इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से एमसीक्यूज भी आपको दिए हुए हैं, जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं एनसीईआरटी के लाइन से, और मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया है। तो इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिए हुए हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि अभी नीट एग्जाम में स्टेटमेंट वाले एंड इसके साथ ही साथ असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सारे तरीके के क्वेश्चन है इसमें। अब देखो आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हर साल नीट में जरूर आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक चीज को कवर किया गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी नहीं छोड़ा गया है, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं एंड सबका यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर भी इसमें मेंशन किया हुआ है, पास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हो हर एक चैप्टर को कितना बढ़िया तरीके से इसमें समझाया गया है एंड क्वेश्चंस की तो बात ही मत करो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत बेस्ट है। अभी जो लोग भी लास्ट 3 महीने में अपनी नीट की जम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको ये बुक काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में असर्शन, रीजन वाला क्वेश्चन ही आ रहा है। बुक में आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी दोनों को कवर किया गया है। So you can buy this book, link given in description box, and use my coupon code MS150 for additional discount. So ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा कि आपकी गलतियां भी आपको पता लगेंगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपका अप्रोच सही नहीं रह रहा है, तो उस पे आप काम भी कर पाओगे। तो अभी से ट्राई करो कि आप जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने जाओ तो सबसे पहले उसके नोट्स के जितने क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करो। उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी बनाते जाना है, ताकि आप
क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को भी पहचान पाओ कि लाइक पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आए हैं, और आपको फोकस करना है लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा, क्योंकि एनटीए जब से एग्जाम ले रहा है तब से जो नीट का पैटर्न है वो कैसा रहा है। तो इस तरीके से आपको लास्ट के 3 महीने को यूटिलाइज करना है एंड एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक प्लान्ड वे में आपको चलना पड़ेगा। रैंडमली आप कुछ भी करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, एट द एंड आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। एंड ये जो साइकिल है ना, एक विशेष साइकिल है जिसमें आप फंस के रह जाओगे कि नीट 2024 हो गया, फिर से आपका नीट 2024 में अच्छा मार्क्स नहीं आया, फिर से आप एक ड्रॉप ले रहे हो, अगले साल भी फिर यही कहानी रहेगी, आप अच्छे से एक प्लान वे में नहीं चलोगे तो फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा एंड फिर से आप एक दूसरे ड्रॉप की तरफ चले जाओगे। तो अगर आपको अपने ड्रॉप्स को भी बचाना है एंड नीट 2024 को अच्छे से क्रैक करना है तो प्लीज 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 अभी से स्ट्रेटेजिक वे में चलो एंड रैंडम कुछ भी मत पढ़ो। फिजिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, देखो फिजिक्स अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया ना, स्पेशली मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही बोलूंगी कि आप कम से कम फॉर्मूला सीट जो होता है वो हर एक चैप्टर का अपने तरफ से तैयार कर लो, या फिर आपको कहीं से भी मिल रहा है ना तो उसका जेरोक्स रखो एंड उसको डेली आप रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो लोग भी अभी 50-60 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते होंगे फिजिक्स में, उनको 100+ जाने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सीट से। तो गाइस PYQs जो है एंड फॉर्मूला सीट जो है ये अभी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा PYQs पे कमांड करोगे, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे, उतना ज्यादा आसान रहेगा आपको PYQ में, क्योंकि देखो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन में PYQs बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। मान लो क्वेश्चन सेम तो नहीं आता है लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कम से कम आपका उतना तो प्रैक्टिस हुआ रहेगा ना, जिस तरीके के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा एंड बैकलॉग से परेशान होकर हार मान जाने से नहीं होगा। देखो सबका बैकलॉग होता है, हर एक नीट एस्पिरेंट का किसी ना किसी ड्यूरेशन पे जाके बैकलॉग जरूर होता है। हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, हम हार मान जाएंगे तो किसी भी एंगल से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो परेशान होने से, उस चीज के बारे में सिर्फ सोचते रह जाने से ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है, उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप आज से स्टार्ट करो तो, या फिर आप जाके 1 महीने बाद आपकी बुद्धि खुलेगी तब स्टार्ट करो तो अच्छा है ना। देर करने से बढ़िया है कि हम पहले ही सारी चीजों को एक प्लान्ड वे में करना स्टार्ट कर दे एंड अपने बैकलॉग पे ध्यान देते हुए उसको आज से ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे। देखो आपका जितना भी बैकलॉग है, मैंने जो 9+5 रूल बताया है ना, अगर आप उसको फॉलो करते हो सीरियसली, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आगे आने वाले 2 महीने में आपका पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया रहेगा। तो गाइज इस तरीके से चलो एंड अभी भी 3 महीने हैं एंड इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपका बैकलॉग हुआ है तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा प्लान वे में, तब जाके आपका नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ऑर्गेनिक के नोट्स भी अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। इनऑर्गेनिक के लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो भी डाले हुए हैं एंड कुछ एक चैप्टर के मैंने फिजिक्स के भी फॉर्मूला सीट अपलोड करे हैं, तो वहां से जाके देख लो, आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिल ही जाएगा। लास्ट का जो 1 महीना बचेगा ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि वही 1 महीना है जिस महीने में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हार मान जाएंगे एंड वो गिव अप कर देंगे कि नहीं होगा मेरा, क्योंकि अब लास्ट का 30 दिन बचा हुआ है तो नहीं होगा, शायद अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा। उस महीने में आपको सबसे ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो मैं उस समय भी आपको हर चीज गाइड करूंगी, लेकिन आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि उस महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में आप जी रहे होंगे, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए आपको अभी से ही उस महीने का सोच के चलना है कि लाइक वो महीना होगा तो हमें किस तरीके से रहना, अपने आप को किस तरीके से कूल एंड काम रखना है। तो उस महीने में आपको क्या करना है, जब आपका पूरा चैप्टर, लगभग मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया रहेगा, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो उस समय पे जाके आपको ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाना है। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको उस मंथ में ढेर सारा लगाना है। इन माई सजेशन आपको 2-3 दिन के गैप पे हर एक दिन एक मॉक टेस्ट देना है एंड उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन भी करना है एक छोटी सी डायरी में। तो ये लास्ट महीने का आपको बता रही है एंड उसके पहले ये 2 महीने हैं, इसमें आपको पूरे के पूरे बैकलॉग को कंप्लीट करना है एंड साथ ही साथ आपको करंट का भी पढ़ना है। अगर आपको 14 से बढ़ा के 15-16 घंटे भी पढ़ाई करना पड़ा ना, तो आप करो। सिलेक्शन के लिए इतना तो कर ही सकते हो आप, लास्ट का 3 महीना है गाइस, मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन आप सोच सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपको उन सारे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, सिलेक्शन लेना है, तो कुछ तो हट के करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा मेहनत अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी एंड एक पुरजोर तरीके से आपको नीट 2024 की तैयारी में लग जाना होगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग ट्रैक पे आ सकते हो एंड बहुत सारे लोग हैं जो
ट्रैक से हट जाते हैं अभी जो लास्ट का 3-4 महीना होता है इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग सबका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है। खुद एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, एक ड्रॉपर स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझसे अच्छा आपको कौन समझ सकता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कितना ज्यादा जुनून से भरे होते हैं। धीरे जैसे ही वो नीट का डेट पास आता है, नीट का वो महीना पास आता है, तो हमारे अंदर का जितना भी मेहनत करने की क्षमता है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो प्लीज उसको कम मत होने दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तो पिछले 1-1.5 महीने में आप लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था 3-4 महीने पहले। शायद मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है, तो इस साथ भी बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ था। बट उन सबको पीछे छोड़ते हुए मैंने बस एक अपना विजन रखा कि नीट को कैसे भी क्रैक करना होगा, किसी हाल में क्रैक करना होगा, क्योंकि एक मैं अपने ड्रीम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी एंड मैं इस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती थी। तो गाइस प्लीज सीरियस हो जाओ, अभी भी लग जाओ, बहुत समय है एंड अभी भी आप बहुत अच्छे नंबर से नीट को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग कुछ ना कुछ मोटिवेट जरूर हुए होगे एंड कुछ ना कुछ जुनून से जरूर भरे होगे कि लाइक अब तो करना ही है। अब तो मैंने तुम्हें अच्छे से प्लान भी बता दिया है कि किस तरीके से तुम ह्यूज बैकलॉग को कवर कर सकते हो। शर्त यही है कि तुमको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है जो जितना तुम अभी पढ़ रहे होगे उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा तुमको पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन गाइज लास्ट में तुमको सब कुछ वर्थ इट सा लगेगा जब तुम्हारे नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लगने वाला होगा, जब तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, तो उससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो लगे रहो एंड कुछ भी दिक्कत लगे तो यहाँ हूं मैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।